ये जगन्नाथ दास जी हैं जो कि नवोदय से पास आउट हैं। इन्होंने 1993 बैच में एडमिशन लिया था इन महाराष्ट्र। उसके बाद फर्स्ट रैंक इनकी आई थी 10th स्टैंडर्ड में एट JNP भुसावल, ये महाराष्ट्र में है। देन सेकंड रैंक इनकी है 12th साइंस स्ट्रीम में 2000 में। आफ्टर दैट इन्होंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और ये कहाँ किया इन्होंने? मुंबई में ड्यूरिंग 2004 में, ठीक है। आफ्टर दैट इन्होंने 8 इयर्स जो है लेक्चर रहे हैं ये पुणे यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी में, ठीक है। आफ्टर दैट इन्होंने 12 इयर्स जो है एस्कॉन टेम्पल महाराष्ट्र, वहां पे डिवोटी रहे हैं कृष्णा जी के, ठीक है। एंड और पूरा इन्होंने सप्लाई की स्पिरिचुअल नॉलेज अमंग 146 JMPs में, जो कि 16 स्टेट्स कवर करता है। और आज जो है हमारे बीच में ही है और आपको ये स्प्रेड करेंगे नॉलेज। सो I thank our dear sir, Manish sir, for giving me heartfelt welcome and the chance to serve you here at JNV Mandi. 10th class? Yes, sir. Okay. तो आपने 4 साल तपस्या की है नवोदय में, जब से आए हो, टिके हो अब तक, यहाँ से आउट नहीं हुए हो। तो सीट प्रॉपर्ली, थोड़ा रिलैक्स बैठो। चेयर है बेटा, यहाँ पे कोई चेयर है? नहीं है। ओके, यहाँ पे है चेयर, आ जाओ यहाँ पे। उसको चेयर नहीं है, और दोनों साथ में चिपक के बैठे, चेयर नहीं वहाँ पे, ठीक है। ओके, कंफर्टेबल। ओके, सुनो फिर, तो मैं आपके लिए आया हूँ यहाँ पे एक दिन के लिए। कल मैं था JNV हमीरपुर, आज मैं मंडी में हूँ, कल जाऊँगा कुल्लू, बाद में कांगड़ा, बाद में चंबा, ऐसे पूरे देश में जा रहा हूँ। 16 राज्य हो चुके हैं और 146 नवोदय हो चुके हैं 2 साल में। ना कोई एक पैसा चाहिए, ना कोई हमें कुछ बनना है, ना कुछ पाना है। जो सुख मिला है ज्ञान से, वो ज्ञान हम बांट रहे हैं, अनुभव बांट रहे हैं। क्योंकि नवोदय ने जो हमें संस्कार दिया, कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व, तो कुछ सेवा, कुछ ज्ञान लेने के बाद, लर्निंग के बाद सर्विंग चल रहा है। इसको बंद कीजिए बेटा, इसको बंद कीजिए और कान से सुनिए खुली, क्योंकि यदि आप ये दिखाओगे कुछ पढ़ रहे हो तो मुझे ना लगेगा कि आपको सुनना नहीं है। हम लोग आपके लिए आए हैं कि आपको अपना मानते हैं। जो बोलते हैं ना, ऑल इंडियंस आर, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड, तो हम उसको मानते हैं, बोलते नहीं हम केवल। इंडिया इज माई, आई लव माई, दैट्स वाई वी लिव अवर लाइफ एज पर अवर प्लेज। जो प्रतिज्ञा ली बचपन से, उसका पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा मतलब वचन। आज रामनवमी भी है, रामायण से हमें ये सीखने को मिलता है कि वचन का पालन किया जाए, कि प्राण जाए पर वचन न जाए, सदा है ना, रघुकुल की रीति चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो भगवान भी सिखाते हैं अपने एग्जाम्पल से कि कैसे अपने वचन का पालन किया जाए, या आज्ञा पालन किया जाए, या अपना मर्यादा का पालन किया जाए। भगवान सिखाते हैं, क्योंकि भगवान ना सिखाए तो हम कैसे सीखेंगे। भगवान कौन है? अपने ही माता पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। बोलते कभी पूजा के बाद सब आगे क्या बोलते हैं? त्वमेव सर्वम। तो भगवान सब कुछ है अपने लिए। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, आगे हम चले नेक रास्ते पे हमसे, आगे आगे बोलते हैं, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। गाते हैं। तो ज्ञान की रोशनी कहाँ से आएगी? फिजिक्स से आएगी, केमिस्ट्री से आएगी। वो जो अज्ञान का अंधेरा है वो क्या मैथ से जाएगा? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना है, उसका अलग उपयोग है। वो वोकेशनल स्टडी है, वोकेशनल प्रोफेशनल स्टडी है, एक व्यवसाय के लिए, एक जॉब के लिए। लेकिन जीवन का जो अभ्यास है
लाइफ स्टडी, लाइफ साइंस वो अलग है, जो हमें वेदों से मिलता है। और आप देखिए जितने भी सुविचार कोर्स लगाए जाते हैं वो सभी वेद उपनिषद से लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है विद्या ददाति विनयम, संस्कृत में जो लिखा है वो वेदों का भाग है, वेदों में आता है। जैसे बोलते हैं सा विद्या या विमुक्त है, कि विद्या उसे कहते हैं जिससे क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है। कौन सी मुक्ति? चिंता मुक्ति, भय मुक्ति, दुख मुक्ति मिलती है विद्या से। कौन सी विद्या? आत्मविद्या, जीवन विद्या। कि हमें जब स्वयं का ज्ञान होगा, जीवन का ज्ञान होगा, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, तो हमें फिर एक दिशा होगी जीवन में, एक फोकस होगा, एक आनंद भी होगा। तो ये बातें हैं। यदि हम समझते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य स्वयं को जानना भी है, स्वयं को जानना। और जो अपना नवोदय समिति का लोगो है उसमें 2 शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो उसका मतलब सोचा आपने क्या होता है उसका मतलब? प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या होता है? बोलिए, किसी को पता है? प्रज्ञानम ब्रह्म क्या मतलब है? पता है किसी को? बेटा बोलो। ज्ञान सबसे ऊपर है। ज्ञान सबसे ऊपर है, बड़ा है। कौन सा ज्ञान है? कोई भी ज्ञान, अपने बारे में, दूसरे के बारे में, दुनिया उसके बारे में। आपका नाम क्या है? अंशुमन। अंशुमन। अंशुमन जी बोल रहे हैं कि ज्ञान सबसे बड़ा है, कोई भी चीज़, कोई भी ज्ञान। तो यह जो लिखा गया है, ये शब्द जो है लिए गए हैं उपनिषद से, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो इसका मतलब होता है 2 शब्द है, ज्ञानम और ब्रह्म। आगे जोड़ दिया प्र, सिद्धि प्रसिद्धि। प्र क्या है? प्रीफिक्स। किसके लिए जोड़ दिया है? कुछ विशिष्टता, खासियत दिखाने के लिए, एक महानता उसकी, ज्ञान की। तो ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, आजकल तो लूटने का, फंसाने का, चोरी करने का, किसी को मारने का, ये भी ज्ञान होता है। वो भी ज्ञान है ना। जो साइबर क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम, वहाँ तो उनकी बड़ी बड़ी होती है, उनकी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग होती है, जिनको सीखना है कैसे हैक करना है सिस्टम, या लूटना है पैसा। तो वो भी एक ज्ञान होता है। लेकिन जो शब्द है प्रज्ञानम, सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान प्रज्ञानम कौन सा है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? भगवान का एक नाम है परब्रह्म। भगवान के अंश है, भगवान के माता पिता है, तो हम कहलाते हैं ब्रह्म, जीव, आत्मा। तो सबसे महान ज्ञान, सभी सबसे उत्तम ज्ञान आत्मा का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, दिव्य ज्ञान। उससे क्या होगा? एक बॉडी होती है, बॉडी साइंस जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, एक होता है लाइफ साइंस। दोनों अलग है। बॉडी साइंस इज नॉट लाइफ साइंस, बिकॉज बॉडी इज नॉट लाइफ। जैसे डेड बॉडी भी होती है, डेड बॉडी जिसमें लाइफ नहीं होती। लाइफ क्यों होता है बॉडी में? उसमें जीव है तो लाइफ है। यदि बायोलॉजी में जीव का कोई ज्ञान ही नहीं है, वो कहाँ से लाइफ साइंस हुआ? मेडिकल साइंस है, MBBS, MD, MS को सभी क्या है? बॉडी सिस्टम का स्टडी है, बॉडी फंक्शन का स्टडी है, बॉडी पार्ट्स का स्टडी है। लेकिन जीवन जिसके वजह से है, आत्मा से, जीव से, उसका नामो निशान, कोई उल्लेख भी नहीं है। ये अपना दुर्भाग्य है कि जो हम सोचते हैं मैं कितना बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, लेकिन स्वयं के विषय में कुछ नहीं जानते हैं कि अपना आत्मा क्या है, अपना मन क्या है, बुद्धि क्या है, अपना ईगो क्या है, अहंकार, कुछ नहीं जानते। अब बड़ा अभिमान दिखाते हैं, तो डॉक्टर हूँ, बाद में बीड़ी फूकता है। कितने डॉक्टर समाज में नशा के शिकार बन जाते हैं। डॉक्टर्स का इंजीनियर्स भी बन जाते हैं, मिनिस्टर भी बन जाते हैं, ऑफिसर लोग भी बन जाते हैं, नशा के शिकार। गुटखा खाते, दारू पीते, नशा करते। क्यों? पैसा तो बहुत कमाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जीवन का समाधान नहीं मिला, आनंद नहीं मिला है। दुखी होते हैं और समाधानी होते हैं, तो अपना गम निकालने के लिए, दुख भूलने के लिए नशा करते हैं। और ये शुरुआत कहाँ से हो जाती है? कॉलेज लाइफ से हो जाती है। हमने कितने बच्चों को देखा बीटेक के समय, जब मैं बीटेक किया मुंबई में, 2nd ईयर में बच्चे जो है नशा के शिकार बन जाते। सभी नहीं, बहुत लोग, 50% बच्चे, जिनको आत्मज्ञान नहीं, आत्मसंयम नहीं, आत्मबल नहीं, तो फिर वो नशा के शिकार बन जाते हैं। तो कौन बच सकता है इससे, नशा से? जिसको ज्ञान है, किसका? आत्मा का, स्वयं का, कि अपना सुख
आनंद कहाँ है, अपना समाधान कहाँ है? क्योंकि जीवन में हमें अल्टीमेटली एक ही चीज़ चाहिए, आनंद चाहिए, समाधान चाहिए। ये बात नहीं है नहीं सर मुझे बस पैसा चाहिए, मुझे बस गाड़ी चाहिए, मुझे बस बंगला चाहिए, नहीं। हमें एक ही चीज़ चाहिए जीवन में, आनंद और समाधान। हम सोचते हैं गाड़ी मुझे सुख देगा, पैसा मुझे सुख देगा, ये मुझे सुख देगा, वो मुझे सुख देगा, इसलिए हम उसके पीछे भागते हैं। लेकिन जब पता लगे कि सुख कहाँ पे है, क्यों मिलेगा? तो सुख अपने पास होता है। हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड। क्या बोलते हैं? हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड। हमने कितने बच्चों को देखा है अपनी बैच में, अपनी स्कूल में, कॉलेज में, कि मार्क्स लेके आते हैं 98, 95, 96, 97, दुखी होते हैं। सोचते हैं मैं फर्स्ट नहीं आया सर, मैं सेकंड आया सर। किसी किसी को फर्स्ट पोजीशन मिलती है 98, तभी दुखी होता है। सर 98 मिला सर, आउट ऑफ नहीं मिला सर 99 नहीं मिला सर। मतलब दुखी होने के लिए कुछ भी उनका बहाना होता है, या कोई भी बोलते हैं कोई, क्योंकि सुख जो है इन चीज़ों में होता ही नहीं है। सुख किस में है? सुख अपने पास है। क्यों? अपना जो स्वभाव है, बॉडी का नहीं, आत्मा का, वो है सत चित आनंद। कंबाइन किया तीनों शब्दों को क्या होता है? सच्चिदानंद। जो भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। सत का मतलब होता है अनचेंजिंग, परमानेंट, इमॉर्टल, सत। उसे शब्द बनते हैं सत्य। सत प्लस यह सत्य, जो बदलता नहीं हो सत्य। बॉडी तो बदलता रहता है हमेशा, बॉडी इज टेम्पररी नॉट परमानेंट। बॉडी कीप्स चेंजिंग विद टाइम। आपने देखिए, आपका जब जन्म हुआ था एक फ़ोटो होगी घर पे, छोटा बच्चा, वो बॉडी, आज की बॉडी तो बहुत बदल गई है। ये माँ ही नहीं बोलती कि जो बच्चा जन्म लिया था सर वो अलग था, आज 9 दिन में पढ़ता है वो बच्चा अलग। ये नहीं बोलता, नहीं सर ऐसे कैसे बोल दिया मेरा बच्चा बदल गया है। बच्चा तो वही सर, हाँ उसकी बॉडी बदल गई, उसका मन बदल गया, उसके विचार बदल गए, उसकी क्षमता बदल गई, बुद्धि बदल गई, लेकिन व्यक्ति नहीं बदलता। किसी का हाथ पाँव कट जाए तभी माँ बोलती है सर मेरा बच्चा है सर, मैं इसको संभालूँ। और किसी का बॉडी एकदम हेल्दी है, फिट है, ऑल पार्ट्स आर देयर, लेकिन वो व्यक्ति चला जाए, वो जीव चला जाए बॉडी से, तब माँ बोलती है मेरा बच्चा गया सर। ये कौन है? ये मेरा बच्चा नहीं सर, ये डेड बॉडी सर, इसको काम नहीं, इसको ले जाओ सर। तो हम समझते हैं कि अपनी वैल्यू, अपने संबंध, अपनी पहचान ये हड्डी मांस की गाड़ी बॉडी से नहीं है। अपनी पहचान हमसे है। जो हम कौन है? दिव्य आत्मा है, जो भगवान का अंश है। और जो गीता में भी कहते हैं भगवान ना, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आप न शुष्यति मारुतः। कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा कभी नष्ट, हाँ आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। अब भगवान की गीता में 15वें अध्याय में 7वां श्लोक में कहते हैं कि अपनी पहचान क्या है? ममैवंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। कि हम सभी जीव, मनुष्य मतलब केवल मनुष्य नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जहाँ सब जगह जीवन है, भगवान कहते हैं सभी जीव जो है मम एव अंशा, वो सभी जीव कौन है? उनके अंश है। अंश कैसे है? जीवभूत सनातन हो। ये जीव कैसे हैं? सनातन है, मतलब अनादि अनंत, अजन्म अमर। बॉडी का जन्म होता है सबका, फिर वो बूढ़ी बनती है, नष्ट होती है एक दिन, लेकिन जो जीव है आत्मा, वो क्या है? हाँ, अजन्म अमर। देखिए ये बातें जो हैं हम अनुभव ले सकते हैं यदि हम थोड़ा बुद्धि का उपयोग करें तो। जैसे हम जीवन में क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हम कभी बूढ़ा ना बने। नोबडी वांट्स टू बिकम ओल्ड। कोई बूढ़ा बनना नहीं चाहता, कोई बीमार होना नहीं चाहता, रोगी बनना नहीं चाहता, कोई डिसीज़, तो कोई मृत्यु नहीं चाहता। सब जीना चाहते हैं हमेशा के लिए। केवल जीना नहीं, हम आनंद में जीना चाहते हैं, आनंदी जीवन जीना चाहते हैं, सुखी जीवन जीना चाहते हैं। थोड़ा सोचिए क्यों? बॉडी तो बूढ़ा बनता जाता है,
बॉडी तो बीमार, हमेशा कुछ ना कुछ होता ही प्रॉब्लम। बॉडी का मृत्यु तो लगा ही हुआ, जन्म के साथ कभी भी हो सकता है मृत्यु। लेकिन हम नहीं चाहते हैं, हम हमेशा जीना चाहते हैं। तो बुद्धिमान मनुष्य समझ जाएगा, इसलिए क्योंकि हम बॉडी नहीं है जो बदलती रहती है और नष्ट हो जाएगी, जन्म लेती है। हम आत्मा हैं जो ये शरीर में रहता है। तभी तो हम बोलते हैं कि माय बॉडी माय हाउस, ऐसा माय बॉडी, ये नहीं बोलते आई एम द बॉडी। हाँ, वेदों में एक वाक्य है अपने विषय में कि अपनी पहचान क्या है, 2 शब्द केवल, अहम ब्रह्मास्मि। ये नहीं बोला है अहम देहोस्मि, देह मतलब शरीर। क्या कहा गया, अहम मतलब हम कौन है, ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, भगवान का अंश ब्रह्म। ये बोल सकते हैं आई एम ब्रह्म मतलब सोल, आई एम सोल, मैं आत्मा हूँ। लेकिन ये नहीं बोल सकते आई एम द बॉडी। क्यों, बॉडी बदलती रहती है समय के साथ। यदि हम अपना संबंध बॉडी से माने, तो मैं जो बताया, तो माँ तो बोल देगी भी बच्चा का जन्म का तो अलग बच्चा था। कोई अभी यदि तुलना की जाए छोटे बच्चे की, जन्म के बच्चे की, तो आज का जो बच्चा 9वीं में पढ़ता है, कोई समानता दिखती नहीं है, फेस वाइज, बॉडी वाइज, साइज वाइज, फॉर्म वाइज कोई समानता दिखती है? नहीं दिखती है। लेकिन माँ तो समझती मेरा बच्चा से, क्योंकि अपने संबंध, अपनी पहचान बॉडी से नहीं होती है। हम जो जीव है, आत्मा, जो कभी बदलता नहीं है। कितनी अच्छी बात है समझने के लिए, जो भगवान गीता में दिए हैं, वेदों में दिए ज्ञान, कि हम सभी न बदलने वाले, न मरने वाले, न कभी नाश होने वाले सच्चित आनंदमय आत्मा है। तो ये आत्मज्ञान आपको क्या देगा? आत्मबल देगा। आप गलत चीज़ों से बच सकते हैं, जो बोलते हैं ना कि वही है ना, इतनी शक्ति हमें देना, तो उसमें बोलते हैं कि दुराज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। जो गाते हैं, तो ज़िंदगी अपनी क्या बन जाएगी? भली बन जाएगी। और जो बुराई है दुनिया की, या अपना मन भी कभी बुराई के विषय में सोचता है, उससे बच जाएंगे। क्यों? हमें आत्मज्ञान है। तो जिसको आत्मज्ञान होता है उसमें आत्मबल होता है, अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, अपनी इच्छाओं को, भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है, वश में रख सकता है। आज क्या होता है, हमें जब आत्मज्ञान नहीं है या तो आत्मबल नहीं होता है, हम मन के चक्कर में फंस जाते हैं, या मन के जो इच्छाओं की वजह से ना डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपने फोकस से, अपना उद्देश्य से, अपना जो कुछ गोल है जीवन का, स्टडी है अपना, उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? कहने के अपना शक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है। वो बोलते हैं नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ पावर। कौन सा ज्ञान शक्ति है? फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, वो अलग फील्ड है। जीवन के विषय में बोल रहा हूँ, लाइफ साइंस, लाइफ स्किल, तो उसका वैल्यू है कहाँ पे? मशीन्स के लिए, कुछ जॉब के लिए। मैं जो बोल रहा हूँ जीवन के लिए बोल रहा हूँ। तो जीवन के लिए जो शक्ति है वो क्या होगी? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से आत्मबल मिलता है कि हम गलत चीज़ों को ना बोल सकते हैं, हम उससे बच सकते हैं। और जिसमें आत्मबल होता है उसमें आत्मविश्वास होता है। जिसमें बल नहीं है, ताकत नहीं है, उसका विश्वास कम होता है ना, कॉन्फिडेंस कम होता है लेवल, क्योंकि बल नहीं है, विश्वास, ताकत नहीं है। और जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास, वो संयम दिखाता है। संयम, वो शिकार नहीं बनता है गलत इच्छाओं के, गलत विचारों के। ये कैन कंट्रोल ऑल दी टेम्पटेशंस। आती है ना, टेम्पटेशंस आती है, कभी एल्यूजमेंट्स आती है, उससे हम बच सकते हैं क्योंकि संयम है। और हम समझते हैं सही क्या है, गलत क्या है। जिसमें संयम होता है व्यक्ति में, उसका मन शांत होता है और जीवन में शांति पाता है, कि संयम है। संयम न होने से क्या होता है? गलतियाँ होती है, हम गलत काम कर बैठते हैं और फिर अशांत हो जाते हैं। और जिसको शांति है उसको सुख मिलता है, आत्मसुख। जिसमें शांति नहीं है, जिसे शांति नहीं मिली है, वो क्या होता है? वो सुखी होगा, दुखी होता है, डिस्टर्ब होता है।
सुख पाने के लिए क्या आवश्यकता है? शांति की आवश्यकता है। शांति कहाँ से आएगी? संयम से आएगी। यानी कि मन में कुछ भी आया कर लिया, जस्ट डू इट, नहीं, पहले सोचेंगे बुद्धि से सही क्या है, गलत क्या है। सही चीज़ हम करेंगे, गलत चीज़ से बचेंगे। ओके, जिसने सुख पाया है वो जीवन का समाधान पा लेता है। तो देखिए, सब कुछ मैं जो कुछ बोला हूँ इसका संबंध कहाँ से है? आत्मज्ञान से। यदि हम जाने कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। आप लोग स्कूल में पहले से हो आए हो? आए सर, 6 में आए हैं ना। कहाँ से आए हो याद है? भूल गए? माता पिता को कैसे भूलेंगे, गांव को कैसे भूलेंगे? भूले आप लोग? नहीं ना। तो इसलिए आप जाना भी चाहते हो अपने गांव वेकेशन में, बीच में जाते हो गांव। आपको पता है अपना गांव कौन सा, अपना स्थान कौन सा, जहाँ से आए हो। और यहाँ जो आए हो आपको पता है अपना उद्देश्य क्या है? लर्निंग है। कम टू लर्न जो बोले ना, शिक्षा का ये लर्निंग इज अ मोटिवेशन फॉर स्कूल। तो हमें पता है हमें यहाँ से जाने का भय नहीं होगा या समस्या नहीं होगी। एक दिन स्कूल तो छोड़नी पड़ती है 12th के बाद, तो हमें तो आनंद होता है। यस, आई एम गोइंग बैक होम, बैक होम, आई एम गोइंग बैक टू माई होम। हमें कोई बच्चा ही नहीं बोलता है सर नवोदय छोड़ के मैं जा नहीं सकता सर, मैं यहीं रहूँगा सर, जीऊँगा ना, यहीं जीऊँगा यहीं मरूँगा सर नवोदय में, मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कोई बोलता नहीं। हाँ, अपना मन कभी कभी नवोदय में घूमता है, बाद में भी आता। हमें जैसे नवोदय की याद आती है, हमेशा हमें याद है नवोदय जो हम 27 साल पहले छोड़ दिए 10वीं के बाद, लेकिन आज भी याद है। क्यों? हम यहाँ से बहुत कुछ लिए हैं, लेकिन हमें फिजिकली बॉडी छोड़ना, मतलब स्कूल छोड़ना पड़ता है समय के बाद। वैसे ही बच्चों, यदि हम जाने, हम छोड़ते भी हैं अपनी इच्छा से कि भाई अपने गांव जाएंगे। हम यदि जाने हम दुनिया में जो आए हैं, कहाँ से आए हैं, तो हमें यहाँ से जाने में भय या दुख नहीं होगा, चिंता नहीं होगी। अभी अपनी समस्या क्या है? हम दुनिया में जन्म लेके आए तो हैं, या पहले से कोई है दुनिया में? ऐसे ही थे सर पहले से चश्मा लगा के? नहीं ना, हम दुनिया में जन्म लेके आए हैं। तो हमें बस अभी याद नहीं, हम भूल गए हैं हम कहाँ से आए हैं। लोग सोचते हैं मैं दुनिया में सेटल हो जाऊँ, तो दुनिया में क्या हो जाऊँ? सेटल हो जाऊँ, गाड़ी बंगला बना के, पैसा कमा के, जो कभी संभव नहीं है। कोई हमेशा यार दुनिया में रह सकता है? पता भी नहीं कितना दिन रहता है। हमें किसी को पता नहीं कि हम इस बॉडी में, इस दुनिया में कितना समय तक रहेंगे। किसी को पता होता है? Nobody knows. Nobody has the lifetime certificate. We all have birth certificate given by doctors, hospital. We all have the birth certificate, but we don't have the lifetime certificate. कि अपना लाइफ में टाइम कितना है कोई हम जानते नहीं। बोलने का मतलब इतना ही है बच्चों की, यदि हम जाने कि हम कहाँ से आए हैं तो हमें मृत्यु का भय नहीं होगा। जैसे आप लोगों को स्कूल छोड़ने का भय नहीं है, दुख नहीं है, चिंता नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी स्कूल छोड़ने में। क्यों? पता है मैं कहाँ से आया हूँ सर, कहाँ से आई हूँ, पता है। तो वैसे ही यदि हम जाने, अभी हम भूल चुके हैं। क्यों भूल चुके? समय का प्रभाव होता है। जैसे हम 9 महीना माँ के पेट में होते हैं, अभी भूल चुके दिन, 9 महीने के दिन। जन्म के बाद हम 2-3 साल माँ की गोद में होते हैं, वो दिन भी हम भूल चुके हैं। थोड़ा बहुत याद आता होगा LKG UKG का, कैसे खिलौने पे बैठते थे, खिलौने खेलते थे, टिफ़िन खाते थे ना अपने स्कूल में, वो थोड़ा बहुत याद होगा। लेकिन 2-3 साल पहला जन्म जो था, जन्म का 2-3 साल जीवन का माँ की गोद में हाथ में, वो हमें याद नहीं है, भूल जाते हैं। तो हमें जन्म से पहले हम कहाँ थे, कहाँ से आए, याद नहीं होता है। लेकिन भगवान जो ज्ञान दिए वेद उपनिषद, उसमें बातें आती है कि हम सभी भगवान के धाम से आए हैं। तो कितनी अच्छी बात है, यदि हमें पता लग जाए कहीं तो हम आए हैं सर, ताकि हम वहाँ जा पाए। और वो हम जो बोलते हैं नवोदय प्रेयर से पहले, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिषगमय, मृत्योर्मा, इसका मतलब क्या है? किसी को पता है?
वेदों के वाक्य हैं, वेदों के वाक्य हैं। जो वेद भगवान का ज्ञान है, या भगवान ने जो ज्ञान दिए उसे वेद बोलते हैं। और सारे वेदों का जो सार है, इसेंस, वो भगवद गीता है। गमय का मतलब जाओ, गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। गमय कहाँ जाओ? यस, बिल्कुल सही। असत्य से सत्य की ओर। दुनिया को बोलते असत, जो टेम्पररी है, बदलने वाला है, नाशवान है, दुनिया को बोलते हैं। और भगवान का जो धाम है उसे बोलते हैं सत्य, जो कभी सर बस 5 मिनट, हाँ लास्ट, हाँ, तो जो अपना ये होता है भगवान का धाम, उसे बोलते हैं सत्य, जो परमानेंट है। दुनिया भी बनती है एक समय, सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि बनती है, ब्रह्मांड बनते हैं, ग्रह लोग तारे बनते हैं, एक समय बनता है, सृष्टि उत्पन्न होती है। उस समय रहती है, पालन मेंटेनेंस होता है, एक दिन उसका प्रलय होता है, विनाश होता है, वाइंड अप। लेकिन एक धाम है भगवान का, जो क्या है, ना कभी बनता है ना कभी नष्ट होता है, नित्य है, परमानेंट। जो हम चाहते हैं कि ऐसी कोई दुनिया हो, ऐसा कोई स्थान हो जो नित्य हो। हम चाहते हैं हमेशा जिए नित्य जीवन, सुखी जीवन चाहते हैं हम लोग, जिसमें बुढ़ापा ना हो, बीमारी ना हो। क्योंकि अपना जो मूल स्वभाव है, बॉडी का नहीं, आत्मा का, वो क्या है, वही है सच्चित आनंद। तो इस दुनिया से निकल के जो टेम्पररी है, वहाँ जाएंगे जो दुनिया क्या है, परमानेंट। असतो माँ सद्गमय। अभी नहीं जाना है, लेकिन पता तो चाहिए हम कहाँ से आए हैं, ताकि हम जब समय आएगा, जैसे आप लोगों को भी पता है, आपको याद है कहाँ से आए हो, तो अपने गांव याद है, तो आपको जब समय आता है, मौका मिलता है जाने का, आप लोग दौड़ के जाते हो एकदम अपने गांव। तो यही बात है। आप बोलेंगे सर क्यों जानना है कहाँ से आए हैं, क्या मतलब, कुछ भी बात बोल रहे हैं सर, खाओ पियो मजा करो, क्यों ये सब ना, कहाँ से आए, इतना क्यों हमको बोल रहे हो? संबंध है, संबंध इसलिए है, हम नहीं जानते जाने का समय कब आ जाएगा। कोई जानता है? वी डोंट नो व्हाट टाइम वी मे हैव टू लीव द वर्ल्ड। और यही हमें पता होगा तो भी हम वहाँ जा पाएंगे, नहीं तो वापस जन्म लेके दुनिया में आएंगे, अलग अलग योनियों में, अलग अलग बॉडीज़ में, और दुख पाते हैं। क्यों? हम चाहते तो हैं सदा जिए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता। फिर पशु बन जाएंगे, पशु पंछी बन जाएंगे, अलग अलग लाखों प्रकार के जीव है। काउंट पता कितना है? 84 लाख स्पीशीज आते हैं इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड में 84 लाख योनियाँ होती है। ये कौन काउंट दिया है? पद्म पुराण, जो वेदों का भाग है, पद्म पुराण, उसमें आता है काउंट कि 9 लाख पानी के जीव होते हैं, 10 लाख पंछी होते हैं। एनीवे, तो जीवन का उद्देश्य है आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, कि हम स्वयं कौन हैं, कहाँ से आए हैं। इससे क्या होगा? जीवन आसान हो जाएगा। और जो दुनिया में हम बाहर ढूंढते हैं सुख समाधान, वहाँ ढूंढेंगे, क्योंकि हमें मिल जाएगा अपना सुख। और अपना जीवन को हम भगवान की सेवा समझ के आनंद पूर्वक जिएंगे। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी जीते हैं स्वयं को सेवक मानकर कि मैं सेवक हूँ भगवान का, इसलिए वो महान भी बने हैं। हनुमान जी इतने महान क्यों समाज में? ये भगवान के सेवक है, परम भक्त है। जबकि उनकी बॉडी कैसी है? मनुष्य की भी नहीं है, वानर रूप है उनका दिखने में बॉडी, लेकिन दिव्य शरीर है भगवान की सेवा में। तो ये बात है कि यदि हम जाने अपना संबंध किससे, भगवान से, तो हमें जो चाहिए जीवन में आनंद, समाधान, शक्ति, ज्ञान, सब कुछ मिलेगा। यदि हम केवल बॉडी का सोचेंगे तो हमें चिंता, डिस्ट्रैक्शंस, चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज़, दुख आता है, क्योंकि बॉडी हमेशा हमें कुछ ना कुछ तकलीफ देती है। लेकिन जो जानेंगे अपना मूल रूप क्या है, किसका है, आत्मा का है, जो दिव्य है, सच्चिदानंदमय है, तो हमें जीवन आसान होता है। और जीवन का जो उद्देश्य है कि आनंद पाना, नित्य जीवन का अनुभूति हमें होता है। हमने अनुभव किया है कि अपनी कभी मृत्यु नहीं होती है। जो जीव है, जीव वो अविनाशी है। बॉडी का पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन हम जो जीव है वो क्या है, अविनाशी है। तो ज्ञान आपको क्या देगा? भय से मुक्ति देगा, चिंता से मुक्ति देगा।
ओके, तो मुझे ये बस जीवन के विषय में बात बोलना था कि सबसे बड़ा ज्ञान जो है आत्मज्ञान है, जो हमें आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, आत्म शांति और फिर अंत में सुख समाधान देगा। बाकी पढ़ना है, अच्छा कुछ जो कुछ इच्छा है आपका वो करना है, कितना जितना अपना क्षमता है, और जीवन को आसान बनाना है। यू शुड बी हैप्पी इन लाइफ, सेटिस्फाइड विथ अवर सेल्फ। तुलना करने की आवश्यकता नहीं, तुझे कितने मार्क्स मिले, मुझे कितने मार्क्स मिले, तुलना मत कीजिए। बी हैप्पी विथ योर ओन सेल्फ, तो अपना जीवन आसान होगा, क्योंकि सब में अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग प्रतिभा होती है, हमें तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी महान हैं आप अपनी जगह पे, बस उसका उपयोग कीजिए, सही उपयोग कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू ऑल। मैं आज ना एक दिन जो हूँ मैं आपके कैंपस में हूँ, कल मैं जाऊँगा कुल्लू नवोदय। किसी को बाद में मुझसे मिलना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो मैं गेस्ट हाउस में हूँ या कैंपस में हूँ, तो मुझे मिल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। रुक जाओ। ओके, एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ सकते हैं। अराध्या, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अंकित वाली कोई क्वेश्चन है? अंजुमन